नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री तपस्वी सम्राट सम्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। जिनवाणी माता की आचार्य श्री समंत भद्र गुरुदेव की जय। हम सब यहाँ जिन शासन की छांव में विराज रहे हैं, अब आचार्य परमेष्ठी उस सम्यक दर्शन की महिमा को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि देखिए, जब आप किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते तो क्या होता है, ग्राहक क्या करता है, जो व्यापारी होता है वह क्या करता है, वह व्यापारी अच्छी से अच्छी वस्तु को सामने रखता है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वस्तु आपके सामने रखता है और बताता है यह जो आप साड़ी है ये कैसे बनी है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या विशेषता है, इसका पल्ला कैसा है, हर चीज। जैसे कोई साड़ी हो तो उसकी हर चीज को क्या बताता है, अच्छे से बखान करता है उसकी महिमा। तो उसी तरह से संसार की हर वस्तु का व्याख्यान होता है। अब आप देखिए विज्ञापन में क्या होता है, जब विज्ञापन आते हैं टीवी पर, कितने आते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बच्चे की विज्ञापन ही उनको अच्छे लगते हैं, पिक्चर्स अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छा लगता है? तो जब संसार के मार्ग का विज्ञापन होता है, उसकी महिमा का बखान होता है, तो वास्तव में जो संसार की वस्तुओं का व्याख्यान होता है, विज्ञापन होता है, वह वास्तव में पूरा धोखा होता है। उसमें वह चीज होती ही नहीं है। अब क्रीम लिखी है, बाहर क्या लिखा है, इसमें बादाम डले हैं, इसमें क्या डला है, गुलाब डला है, और अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम बाहर देखते हैं, हाँ इस पे बादाम बना है, इस पे गुलाब बना है, इसका मतलब क्रीम में सब कुछ डला हुआ है। इसको लगाने से हम क्या हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। लेकिन जब उसमें वो बादाम और वो गुलाब डला ही नहीं है, तो आप कैसे सुंदर और कैसे गोरे हो जाओगे बताओ। लेकिन हमको लगता है कि विज्ञापन जो आ रहा है वही अच्छा है, वही सही है। अब शैम्पू का विज्ञापन आता है, शैम्पू में क्या होता है, आपने सिर पे डाला और क्या हो गया, एकदम बाल की शाइनिंग आ गई, एकदम चमकने लगे, और वो कहाँ चली गई, पार्टी में चली गई, और एकदम उसके बाद हमने डाला तो क्या हुआ, जितने थे उतने भी चले। ऐसे वो शैम्पू, मतलब जो विज्ञापन किया जाता है वास्तविकता उसकी कुछ नहीं, सिर्फ वो पैसे अर्जित करने के लिए विज्ञापन है। वास्तव में न उसमें गुलाब है, न उसमें बादाम है, न उसमें दूध है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें तो घटिया चीजें डाल दी जाती हैं और सामने आपको बता दिया जाता है कि ये सब चीजें डली हैं। वो बाहर सिर्फ विज्ञापन में दिखाया जाता है, बादाम को पीस रहे हैं, दूध की धारा, ये सब विज्ञापन में दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में आप देखिए, आप मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो आप फैक्ट्रियों में जाकर के सर्च करके देख लेना कि इतनी सारी वो क्रीम बन रही है, वो किस किस से बन रही है, तो आपकी आंखें पूरी खुल जाए। मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलती, मैंने भी कहीं ऐसा पढ़ा है कि जो कहा विज्ञापन दिखाया जाता है वास्तविकता में उसका वो असर नहीं होता है। अब क्या होता है, अब बहुत सारी क्रीम है, क्या है, उससे लगाते ही क्या हो जाता है, जो उसमें दिखाई जाती है नायिका, उसने लगाया और एकदम गोरी हो गई, बिल्कुल काली थी, क्या हुआ,
क्रीम लगाते ही वह गोरी हो गई। और आप साल भर 5-5 साल से क्रीम लगा रहे, आप एक दिन भी गोरे नहीं हो पाए। क्या है ये सब? यह सब विज्ञापनों में, सांसारिक विज्ञापनों में धोखा होता है। कहते कुछ हैं और होता कुछ और है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है? यह मोक्ष का विज्ञापन, यह मोक्ष का एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें तो जो कहा जाता है वही होता है। इसमें धोखे वाली बात नहीं। जो आचार्य परमेष्ठी है वो भी कहाँ से लेके आए? वे भी अनंत प्रभु की वाणी को लेकर के आए, वो गणधरों ने गूंथी है। और ये सारा जो बता रहे हैं, यह सारा क्या चल रहा है? सिद्धांत। इस पूरी गाथा में पूरा सिद्धांत ही सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या मतलब होता है? जो सूत्र होते हैं जिनवाणी के, जो कभी भी किसी भी काल में बदलते नहीं। जैसे कि अनादि काल से क्या चला आ रहा है? श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं और साधु के कितने होते हैं? 28 मूल गुण। यह बदला क्या आज तक? नहीं बदला। पहले भी साधु दिगंबर होते हैं, वही साधु होते हैं, वितरागी होते हैं, दिगंबर होते हैं, 10 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। यह सिद्धांत सर्वकालिक है कि वर्तमान कालिक है? सर्वकालिक सिद्धांत है। जो भी सिद्धांत आगम में प्रस्तुत किए गए हैं वे सारे सर्वकालिक। अभी अपन श्रीपाद पुराण पढ़ रहे, उसमें भी क्या आया? 8 मूल गुण, 28 मूल गुण, साधु का स्वरूप सब आया कि नहीं? तो वैसा ही स्वरूप है जैसा आज है कि कुछ अंतर है भैया? कोई अंतर है? हम पालन नहीं कर सकते 8 मूल गुण, वो बात अलग है। लेकिन जो 8 मूल गुण पालन नहीं करता वो श्रावक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात। और जैसे जो 28 मूल गुण पालन नहीं करता वो साधु नहीं है, उसी प्रकार से जो 8 मूल गुण पालन नहीं करता वो श्रावक। यह बिल्कुल सिद्धांत है। अब कोई शिथिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपना अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि हम कहाँ हैं, हम क्या पालन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन जो नियम और सिद्धांत जो पहले थे वही आज। आदिनाथ भगवान के समय में मुनि कैसे बने थे? ऐसे ही दिगंबर वेश था, जैसा आज है वैसा ही था ना? कुछ अंतर आया क्या भाई? नहीं आया। जैसा दिगंबर वेश आदिनाथ भगवान ने धारण किया था मुनि बन करके, वैसा ही दिगंबर वेश आज भी धारण कर रहे ना? कोई अंतर है? कितने साल बीत गए, बहुत सारे तीसरे काल की बात है। आज कितना कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए, पर उतना बीतने के बाद भी कहीं दिगंबर स्वरूप में अंतर कहीं लिखा कि नहीं भाई पंचम काल से तो यहाँ पर ये कंसेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ है? इसलिए कहते हैं कि जो जिनवाणी के सिद्धांत हैं वो सर्वकालिक, उनमें कोई भी कमी बेसी नहीं होती। तो अब अपनी बात चल रही थी विज्ञापन की। तो आचार्य श्री जानते हैं कि मिथ्या दृष्टि लोग बहुत सारा विज्ञापन कर देते हैं और हमारे जो अच्छे भोले वाले लोग उसमें फंस जाते हैं। या आप यहाँ आओगे तो क्या होगा? आपको सीधा वैकुंठ, सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इतना अच्छा है। हम उसके प्रलोभन में फंस जाते हैं। ऐसा करोगे आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, आपकी बहू अच्छी हो जाएगी। बहू बात नहीं मानती, बिल्कुल आओ ये मंत्र करो, एकदम बहू के एकदम आ जाए। ऐसा मंत्र उनके अपन प्रलोभन में, मेरी बहू ऐसी हो रही, मेरी बहू बात नहीं मानती, मैं ये मंत्र कर दूंगी, मेरी बहू बात, बस पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें कैसी हैं? इन सब चीजों से हमारा ही नुकसान हो जाता। तो इसलिए अब वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर हर चौराहे पर मिथ्यात्व का डेरा लगा है, तो उस डेरे से हमको हमारे भोले भाली जेनी भाई को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए बार बार बता रहे हैं, सम्यक सबसे बड़ा रतन है, सम्यक सबसे बड़ा आभूषण है, सब प्रकार से बताया। अब श्रावक ने पुनः प्रश्न किया कि ये बताइए, ये तो सब हमने सुन लिया, आपने महिमा बखान कर दी,
अब हम विज्ञापन सुनते हैं तो उसमें लिखा है, उसमें बताते हैं इसको लगाने से आप गोरे हो जाओगे, इसको लगाने से आपके बाल में शाइनिंग आ जाएगी, इसको, और यह इसमें दूध है, इसमें ये चीज है, सारा बताते हैं। आपके पास क्या है, आप यह सब यदि हम सम्यक दर्शन को धारण कर लें तो हमें क्या मिलेगा, यह बताओ। पहले लोग फल खाना चाहते, बीज लगाना, कोई बीज दूसरा लगा दे और फल हम, ऐसी। तो अब वो बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त आपने कर लिया तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो क्या चाहते हैं, इतना पैकेज होना चाहिए हमारे बेटे का, होना चाहिए, इतना उसने एमबी किया, एमबीए किया तो पैकेज इतना होना चाहिए, डॉक्टर किया है तो क्या होना चाहिए, कहीं पर भी सर्विस कर रहा है तो उसका इतना होना चाहिए। सब कुछ हमें लगता है कि इतनी फैसिलिटी होना चाहिए, मकान होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ कहाँ से मिलना चाहिए, कंपनी से। ये सब हम सोचते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको सम्यक दर्शन रूपी कंपनी से क्या क्या मिल सकता है, इस सबको यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे। देखो गाथा नंबर 35, सम्यक दर्शन शुद्धा नारत्रियक नपुंसकत्वानि दुष्कुल विकृतान पायु दरिद्रतां च वर्जन्ति नाप्यव्रतिकाम्। सम्यक् दर्शन शुद्धा नारत्रियक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतान पायु न दरिद्रतां च वर्जन्ति नाप्यव्रतिकाम्। इसमें बता रहे हैं कि जो जीव सम्यक दर्शन से पवित्र हो गए, अब क्या मिलेगा उनको, नरक में नहीं जाना। मैंने कल बताया था आपको कि नरक में भी पहले नरक तक जाते हैं, आया है ना छैलाला में, प्रथम नरक बिना षड्भुजोदिश पांडवहन षडे नारी थावर विकल त्रैवशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। अब इसको समझ लो कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ तक नहीं जाएगा, अगर उसने 7वें नरक की भी आयु बांधी तो क्या होगा, तो वह घट करके पहले नरक में आ जाए। और क्या बताया था, त्रियंच आयु भी बांधी हो तो वो भूमिका त्रियंच बनेगा। तो त्रियंच आयु भी सामान्य कर्म भूमिका त्रियंच है, जिसको क्या तकलीफ होती है, बांधते हैं, पीटते हैं, उस पर बोझा डालते हैं, तो ऐसा त्रियंच वह सम्यक दृष्टि जीव कभी भी बनेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, नपुंसक नहीं बनेगा। नपुंसक भी देखो कितने दुखी होते, घर बार से उनको निकाल देते हैं और जगह जगह रहते, कितनी तकलीफ होती है उनको भी, सब प्रकार से परेशानी उनको, तो ऐसा भी वो नहीं बनता और स्त्री भी नहीं बनता। जिसको स्त्रीलिंग छेदना हो, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि जिसने केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अभी घर में है वो, लेकिन उसका सम्यक दर्शन कैसा है, मजबूत है, तो वह कभी भी स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं। उसके बाद क्या है, दुष्कुल, कोटा कुल, जैसे आप देख रहे हैं कोटे कुल में लोग उत्पन्न होते हैं कि कोटे कुल में लोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह कोटे कुल में भी उत्पन्न नहीं हुआ और विकृत नहीं हुआ। विकृत मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोने पैदा हो जाते हैं, कुछ बोने पैदा हो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, किसी के शरीर में परेशानी है, विकलांग है, आंख से नहीं दिखता है, हाथ पैर टेढ़े हैं,
पीठ में कुबड़ है, ऐसे विकृत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे। और दरिद्रता, क्योंकि सम्यक दर्शन, क्या आपने केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दान भी नहीं दिया, लेकिन सम्यक दर्शन बहुत बड़ी पुण्य प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति तो है ही सबसे बड़ी, लेकिन और सम्यक दृष्टि जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ये भी याद रखना। जिसका चौथा तीर्थंकर प्रकृति बनने के लिए नियम है कि जिसका चौथा गुण स्थान हो उसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसको कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध, क्योंकि इतनी बड़ी पुण्य प्रकृति मिथ्या दृष्टि को थोड़ी बंधेगी। तो अब इसको समझना, क्या होता है, दरिद्रता भी नहीं होती, और क्या है, विकृत नहीं होता, अल्पायु भी नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि वह जीव उत्पन्न हुआ और कुछ ही समय रह करके मरण को प्राप्त, ऐसा नहीं होगा। मतलब वह अपनी पूरी आयु होती है, पूरी आयु पूर्ण करेगा। उसके बाद क्या है, दरिद्रता नहीं हो सकती। जितना भी वो हमेशा धन वैभव से युक्त ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका जन्म हो जाए, उसके माता पिता मर जाएं, उसका पूरा कुल ऐसा भी तो कई कथाएं आती हैं कि जन्म लिया, जन्म लेते ही अकृत पुण्य की कथा थी कि उसने जन्म लिया, अकृत पुण्य ने, धन्य कुमार के पिछले भाव का जीव है, उसने अकृत पुण्य ने जैसे ही जन्म लिया, बहुत बड़े सेठ थे वो, बहुत सारा कारोबार था उनका, पूरी वहां नगर सेठ थे, लेकिन जैसे उस पुण्यहीन बालक ने जन्म लिया वो क्या हुआ, सेठ का मरण हो गया और सारी धन संपत्ति चली गई उनकी, कुछ भी नहीं बचा, खाने को भी नहीं मिला, और सेठानी जाकर के दूसरों के बर्तन मांजने का काम, कुछ भी घर में दाना भी नहीं रहा, इतनी स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी पुण्य किया। इसीलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि ये जो कुछ आपको दिख रहा है, आज आप शांति से रह रहे, ये पूर्व भव का आपका पुण्य है। यदि अब आप नहीं कमाओगे तो फिर कहाँ पर जाओगे, इसका विचार करें। तो इस ऐसी स्थितियां बनती है, तो दरिद्रता सबसे ज्यादा खतरनाक है। यदि आपकी जेब में दाम नहीं तो आपका कोई भी काम नहीं है। अगर आपकी जेब में दाम है तो सारी दुनिया मुझे ले लगेगी, और जब सोचेंगे कि अरे इसके पास कुछ नहीं है, कहीं हमसे मांग नहीं ले, इसीलिए सब कन्नी काट के निकल जाए, ऐसी स्थिति होती है। और कहते हैं, किसी कवि ने लिखा है कि देखो, दरिद्रता रूपी राक्षसी ने जब से मेरा वरण किया तब तक मैं अदृश्य हो गया। क्यों? क्योंकि मैं खड़ा भी रहता हूँ तो कोई भी मुझे देखता नहीं है, मैं सबके सामने रहने के बाद भी कोई भी मुझे देख नहीं पाता, ऐसी स्थिति। क्योंकि आपको क्या लगता है, गरीब है, ऐसा नहीं हमसे कुछ मांग ले, हमसे कुछ कह दे, और इसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, इससे ज्यादा बात करेंगे तो हमारे पीछे जो पैसे वाले चल रहे हैं वो हमसे कट नहीं जाए। इसलिए दरिद्र से कोई भी बात करना, कोई भी संबंध बनाना नहीं चाहता है। तो इसलिए कहते हैं कि दरिद्रता कैसी है, अच्छी, तो वह दरिद्र कुल में उत्पन्न नहीं होगा, माता पिता उसके होंगे, धन वैभव सब कुछ होगा, संपत्तिशाली घर में जाएगा। और क्या होगा, चाव्रजंती मतलब उसको नहीं होती, उसको छोड़ देगा, मतलब ये सब उसको प्राप्त। और नाप्य व्रतिका, ना अपि व्रतिका, वह व्रत नहीं होते हुए भी, अभी उसका कुछ व्रत नहीं, लेकिन ये समझ लेना उसका भले ही व्रत नहीं है, लेकिन उसके लिए अष्टमूल गुण पालन करना अनिवार्य है। 7 व्यसनों का त्याग और सम्यक दर्शन के 25 दोष से रहित पालन करना, ये सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में लड्डू मिल जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा।
कुछ तो दाम निकाल के देने ही पड़ेगा। आप सोचो कि हम तो इधर उधर कहीं भी जाते रहे और हमें लड्डू मिल जाए तो नहीं। यह लड्डू तो ऐसा है, एक बार खा लो तो क्या होगा, आपका जन्म मरण का दुख ही। वो 1 लाख लड्डू खाते हो, कौन सा खाते हो, शादी वाला लड्डू, वह लड्डू आप खाते हो, जिंदगी भर रोते हो। एक बार वो लड्डू खा लो तो जिंदगी भर रोने के अलावा और कोई काम है। फिर आप गधे जैसा गृहस्थी का बोझ ढोते रहो बस, एंड में और कुछ भी मिलता नहीं है। तो अपने को क्या बनना है, मनुष्य बनना है। क्योंकि देखिए 25 साल की आयु किसकी थी, मनुष्य की। उसके बाद कौन सी आयु चालू हो जाती है भाई, कौन सी हो जाती है? आप सब समझदार जी हो। और उसके बाद जैसे ही विवाह होता है वैसे ही बोझा आपके कंधे पे आ जाता है, आता है कि नहीं आता भाई? फिर आपको रात दिन पैसा कमा कमा करके घर में देना पड़ता है, और दोगे नहीं तो क्या होगा, तो फिर आपके लिए सब नाराज हो जाएंगे। जब तक आप पैसे की मशीन बने हो तब तक सब प्रसन्न है। जिस दिन आपने पैसे की मशीन बनना बंद कर दिया उस दिन क्या होगा, उस दिन आपको पता है कि क्या, आप बन जाओ पैसे की मशीन और आप बन जाओ भोजन बनाने की मशीन। फिर क्या, तब काम चलता है। यदि आपने भोजन बनाने की मशीन बंद कर दी तो क्या हुआ, तो भी काम, और इधर पैसे की मशीन नहीं रही तो भी परेशानी हो जाए। तो इस तरह से अपने को समझना है कि ये सारी फैसिलिटी आपको कब मिलेगी, जब आपने अष्टमूल गुण धारण किए और सप्त व्यसनों का त्याग किया, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन किया, तो उससे क्या मिलेगा, उससे ये सारी फैसिलिटीज जो लिखी हुई है ये सब आपको प्राप्त हो जाएगी। अब अपन थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी, वही कल वाली कहानी, उसी को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं कि अपन सैनिक राजा की कहानी की कैसे धीरे धीरे वो मार्ग पर आए। पहले तो उनको क्या था, पहले तो उनको श्रद्धा नहीं। ये बात सत्य है कि वो जिन कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन जब वह संकट में आए तो वहां पर जैन लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने उनकी सहायता नहीं की, तो वे बौद्ध भिक्षु ने सहायता कर दी, इसलिए वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और जिन धर्म से द्वेष कर लिया। अब क्या स्थिति बनी, अब स्थिति क्या बनी कि उन्होंने अब एक रात्रि को क्या हुआ, वह अपनी रानी चेलना के साथ में शयन कर रहे थे शयनागार में। अब शयनागार में अचानक रानी चेलना की नींद खुल जाती और वह राजा सैनिक से कहती है, क्या कहती भाई, क्या कहेगी, क्या कहेगी, हे स्वामी आज मुझे कुछ घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, आज मुझे घबराहट हो रही है। तो राजा सैनिक कहते हैं कि हाँ मुझसे भी एक अपराध हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो निवारित करके चले जाएंगे। तो रानी चेलना पूछती है कि क्या अपराध आपसे हो गया ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अब आप मुझे स्पष्ट तो बताओ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो दूर करके चले गए होंगे, मुझे एक विचार आया था सो तुमसे कह दिया। कौन सी बात है, अब तो खोद खोद करके पूछती हो, आप ऐसे छोड़ नहीं देती, खोद खोद करके पूछती हो क्या बात है, तो वह भी खोद खोद कर पूछती है कि क्या बात है। तो राजा सैनिक कहते हैं कि मैं जंगल में जा रहा था, जंगल में जाता था वन क्रीड़ा के लिए, वहां पर मैंने एक मुनिराज को देखा, वे अपनी साधना में लगे थे। मैंने क्या किया, एक सर्प को मार के उनके गले में डाल दिया, तो क्या हो गया, उन्होंने सर्प को अलग किया होगा और चले गए होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। हे नाथ, आप तो बिल्कुल जिन धर्म के विद्वेषी हो गए,
अब आपने ऐसा कार्य क्यों किया? और चेलना उसी समय रोने लगती है कि ये पता नहीं उन मुनिराज की क्या क्या स्थिति होगी। और तुरंत रात्रि के समय ही तुरंत दौड़ करके पूछती है, आपने किस दिशा में आप गए थे, मुझे बता दो। तो वह कहते हैं कि मैं इधर पश्चिम दिशा की तरफ गया था। तुरंत रानी सब दौड़ के एकदम जाने लगती है, कहाँ पर? पश्चिम दिशा की ओर, कि कहाँ? जंगल में। और आगे आगे चेलना रानी, पीछे पीछे श्रेणी। अब वह जैसी की तैसी उठ करके भागती है। क्या होता है? सारे आभूषण उसके खुल खुल करके गिरने लगते हैं, लेकिन उसको अपने न वस्त्रों का ध्यान है न आभूषणों का ध्यान है, और वह तो आगे भागती जा रही है। अब उसके लिए आभूषणों का मूल्य नहीं है, उसके वह तो ये सोच रही है कि मुनिराज के प्राणों की रक्षा हो जाए। कहीं मुनिराज को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सोच करके वह दौड़ी जा रही, आगे आगे वो जा रही है और पीछे पीछे श्रेणिक जा रहा है। दोनों चलते चलते जाते हैं जंगल के छोर पर। तो अब वहां पर ढूंढते हैं। रानी चेलना पूछती है, कहाँ पर थे, बताइए। कि ना यही आम के पेड़ के नीचे थे। वो तो चले गए होंगे, कहाँ होंगे अब? नहीं, वह आम के पेड़ के नीचे देखती है, इतनी सारी चींटियां, पूरी चींटियां मुनिराज के शरीर पर चिपकी हुई है और पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया। देख करके उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू आने लगते हैं। हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसे विधर्मी स्वामी मुझे मिले? मैंने बहुत पाप किया। मैंने सबसे बड़ा पाप तो ये किया कि माता पिता की बिना अनुमति से मैं अभय कुमार के साथ में आ गई, और यदि मैं नहीं आती तो मैं बहुत सुखी होती। मेरा जिनकुल को पालन करने वाले राजा से ही विवाह होता, लेकिन यह मैंने घर से भाग करके गलती की है। मैंने बहुत बड़ी गलती की और आज इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, और अब क्या मैं करूं? तो क्या करती है वो? फिर वह चीनी आदि डालती है, आटा वगैरह कुछ भी डाल करके, और फिर सारी चींटियां कहाँ आ जाती हैं? उस चीनी पर आ जाती हैं। फिर वह सर्प को निकालती है गले, पहले सर्प को निकालती है, ठीक है, पहले सर्प को निकालती है, फिर चीनी आदि डालती है, और फिर क्या करती है? इस प्रकार से फिर उसको सबको निवारित करती। जब सारी चींटियां उतर जाती हैं तो मुनिराज अपने ध्यान उपसर्ग का निवारण हुआ जानकर मुनिराज अपनी आंखों को खोलते हैं। जैसे ही मुनिराज आंखों को खोलते हैं तो सबसे पहले नमोस्तु कौन करता है? चेलना रानी। सबसे पहले वह नमोस्तु करती है और नमोस्तु करके कहती है, हे मुनिराज नमोस्तु। तो क्या कहते हैं महाराज? सद्धर्म वृद्धि रस्तु। अब ये सब घटना देखते हैं श्रेणिक भी, तो श्रेणिक सोचते हैं कि अरे इतने 2 दिन 3 दिन बीत गए, इस 3 दिन में मुनिराज अगर चाहते तो क्या कर सकते थे? सर्प को निकाल करके अन्य स्थान पर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा, ये बहुत ध्यानी ज्ञानी मुनिराज है, मैंने ये क्या किया? और फिर उनको भी नमोस्तु करता है। जैसे वो नमोस्तु करता है वैसे ही वाणी में आशीर्वाद आता है, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। ना उस आवाज में कोई अंतर होता है और ना उस आशीर्वाद में कोई अंतर, जबकि दोनों के परिणामों में जमीन और आसमान का अंतर था कि नहीं? जब ये देखता है श्रेणिक राजा, क्या कि अरे मुझे भी ऐसा ही आशीर्वाद और मेरी रानी को भी ऐसा ही आशीर्वाद, इसने तो उपसर्ग निवारण किया
और मैंने उत्सर्ग किया है तो मेरे लिए भी समान, इसके लिए भी समान। ये तो महान तपस्वी मुनिराज हैं और मैं इतना नीच अधम पापी कि मैंने ऐसे मुनिराज पर उत्सर्ग किया। उसके मन में ग्लानि हो जाती है और वह सोचता है, क्या सोचता है कि ऐसा उपसर्ग करने के लिए मैं जीवित ही क्यों रहूं, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। ऐसा सोच करके तलवार म्यान से निकालने के लिए म्यान पर हाथ रखने ही वाला, इतनी देर में मुनिराज बोलते, हे राजा श्रेणी, यह क्या कर रहे हो? आत्महत्या अपराध होती है, आत्महत्या बहुत बड़ा अपराध है। जब ऐसा वो सुन लेता है तो और भी ज्यादा चमत्कृत हो जाता है। मेरे मन के भाव तो कोई जानता ही नहीं है, इन्होंने मेरे मन के अंदर के भाव भी जान लिए। ये तो बहुत ज्ञानी महाराज है और भी गदगद हो जाता है कि धन्य है मेरा जीवन जो मैंने दर्शन किए ऐसे महाराज के। तो महाराज उसको समझाते हैं कि यह जीवन बहुत बहुमूल्य है, यह मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है। इस पाप का पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए, लेकिन अपने जीवन को खत्म करने से पाप खत्म नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, अंगों को काट देने से पाप खत्म होता है? नहीं होता। जीवन को खत्म करने से पाप खत्म होता है? नहीं होता। इस चीज को लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि अभी मैं कर्जे में डूबा हूँ। कोई बच्चे समझते हैं हम परीक्षा में फेल हो गए या फिर प्रेम में फेल हो गए, कुछ भी फेल हो गए, तो कहीं भी हम फेल हो गए तो फांसी लगा लो। मगर यह समझना कि जीवन को खत्म करने से पापों का खात्मा, आप अगर जीवन को खत्म करने का प्रयास करोगे तो पाप और ज्यादा बढ़, अभी आप थोड़े में हो, बाद में वह पाप और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अपने जीवन को खत्म नहीं करना, अपनी जो समस्या है उसके समाधान खोजना है। और तो फिर क्या सोचा सैनिक ने? इसके लिए गुरु ने कहा, आपने जो मन में खोटा विचार किया है उसका प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि होती है, आलोचना के द्वारा शुद्धि होती है। जीवन को मिटाने से कभी भी किसी पाप की शुद्धि नहीं होती। तो इस चीज को सैनिक को समझ में आ गया और अब उसके मन में विचार आया। तो पहले उसने 7वें नरक की आयु का बंध किया था। अब यहाँ पर मना पर ये ज्ञानी मुनिराज मिले, तो जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उसके पूरे भाव कैसे बन गए? उसको प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति, और वहां पर प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति हो गई। उसने यह विचार किया कि अब यह संसार कैसा है, यह संसार मिथ्यात्व से सहित है और मुझे सच्चे गुरु मिल गए। अब मैं मिथ्यात्व में नहीं जाऊंगा, ऐसा उसने संकल्प कर लिया। और वे मुनिराज कौन थे? विपुल मति मना परे ज्ञान के स्वामी थे यशोधर मुनिराज। तो अपने को यह समझना है कि जब इतना नीच अधम कौन श्रेणी जो कि मुनिराजों पर क्या कर रहा था, उपसर्ग कर रहा था, वह भी उसकी भी 33 सागर से आयु बढ़कर कहाँ आ गई? 84,000 वर्ष तक। तो हम तो प्रतिदिन धर्म कर रहे हैं, यदि हम एकमात्र मिथ्यात्व का त्याग कर दें, अष्टमूल गुण का पालन कर लें, सप्त व्यसन का त्याग कर दें, इतना ही कर दें तो क्या होगा? तो फिर कौन सा ऐसा अतिशय है जो हमारे जीवन में प्रकट, सब ही प्रकट होने लगेगा। इतने अधम अंजन जैसे अधम व्यक्ति भी जब तिर गए तो हम तो फिर भी ऐसे नहीं है। तो उन सारे जीवों को देख करके यह आपको प्रेरणा लेनी है
कि जब उन लोगों ने पुरुषार्थ किया, कैसा पुरुषार्थ किया, जब सम्यक पुरुषार्थ किया तभी उनके तिरने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस तरह से अपने को समझना है कि सम्यक दर्शन यदि प्राप्त कर लेते हैं तो यह सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे साथ में घटती नहीं। ठीक है, अब अगली गाथा को समझते हैं। 36 नंबर की बात। ओजस तेजो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था, मानव तिलका भवन्ति दर्शन भूता, ओजस तेजो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था, मानव तिलका भवन्ति दर्शन भूता। दर्शन भूता मतलब सम्यक दर्शन से संपन्न जीव जो है। अब यदि वह देव पर्याय को प्राप्त करता तो क्या होता है, और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है तो उसमें भी क्या क्या अतिशय होते हैं, इस सब को यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सम्यक दर्शन से पवित्र जीव ओजस, ओज यानी तेज, कांति, उसके बाद क्या है, तेज यानी प्रताप, ओज यानी कांति, तेज यानी प्रताप, और विद्या यानी ज्ञान, और क्या है, फिर क्या है, वीर्य, वीर्य मतलब शक्ति, शक्तिशाली होता है, कमजोर नहीं होता। फिर यश, यश भी उसका बहुत ज्यादा होता है, उसका जो उसकी जो कीर्ति होती है वह भी ज्यादा होती है। और वृद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य, धन संपत्ति भी होती है। और क्या होता है, विजय, हमेशा उसकी विजय होती रहती है, कभी भी पराजय। और क्या होता है, विभव यानी वैभव, और क्या दिया है, सनाथा, ऐसा नहीं होता कि उसने जन्म लिया, उसके माता पिता परिवार वाले सबका मरण हो गया और वो अनाथ हो गया, ऐसा कभी भी। वह हमेशा पूरे परिवार से युक्त ही रहता है, और परिवार वाले उसके अनुकूल रहते हैं तो कैसा होता है, सनाथ होता है। महाकुला यानी बहुत ऊंचे कुल में उत्पन्न होता है, जिस कुल में बहुत यश कीर्ति फैली हुई है, राजकुल है, राजाओं के यहाँ पर उत्पन्न होता है, बड़े बड़े सेठों के यहाँ उत्पन्न होता है, नीच कुल में और छोटे कुल में उत्पन्न नहीं होता। और क्या है, महार्था, महार्था का अर्थ है महान अर्थ, अर्थ का अर्थ यहाँ पर पुरुषार्थ करना। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, कौन कौन से भाई? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वह 4 पुरुषार्थों के का पालन करने वाला होता है। और मनुष्य, मानव तिलका यानी मनुष्यों में शिरोमणि होता है, प्रमुख होता है। तो इस चीज को अपन को समझ लेना है कि सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह व्यक्ति, उसके लक्षण कैसे। यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं कि वह व्यक्ति यदि देव पर्याय में जाता है तो वहां पर भी कैसा होता है, उसका उसकी जो कांति है वह सामान्य देवों की अपेक्षा से ज्यादा होती है। यदि मनुष्य में भी है तो भी उसका ऑरा और उसकी कांति ज्यादा होती है। फिर उसका प्रताप होता है, एक उसका प्रभाव होता है, प्रताप होता है, वह भी बहुत ज्यादा होता है। फिर ज्ञान और शक्ति पराक्रम भी ज्यादा होगी। और क्या होगा, यश कीर्ति भी
ज्यादा होंगी। और क्या होगा, उसके बाद फिर समस्त परिवार से युक्त रहेगा, उच्च कुल में जाएगा और 4 पुरुषार्थों का स्वामी होगा। 4 पुरुषार्थ में क्या क्या आता है बताओगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? क्या धर्म पुरुषार्थ का अर्थ तो बताओ, क्या अर्थ है? पूजा दान करना धर्म पुरुषार्थ है। और इधर केवल पूजा करना धर्म पुरुषार्थ नहीं है, नहीं। धर्म पुरुषार्थ का अर्थ यह है, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन को धारण करो, मिथ्यात्व का त्याग करो, ये सबसे पहला धर्म पुरुषार्थ। केवल पूजा करना धर्म पुरुषार्थ नहीं है, पूजा दान करना। सबसे पहले सम्यक दर्शन को विशुद्धता से पालन करो और फिर प्रतिदिन जो 8 मूल गुण बताए, कौन कौन से हैं वह आगे आएंगे। 8 मूल गुण का प्रतिदिन पालन करना, यह क्या है? धर्म पुरुषार्थ है। उसके बाद फिर क्या करना, फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते 5वें गुण स्थान में लेकर के, और स्त्री पर्याय है तो वहां से आरिका तक के व्रत लेना। यह सारा धर्मी पुरुषार्थ चल रहा है, ठीक है, यह सारा धर्म पुरुषार्थ है। उसके बाद फिर कौन सा है? धर्म अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ में क्या आता है? धन को कमाना। धन कमाना कैसे? न्याय नीति से धन कमाना, अहिंसा उपकरणों का प्रयोग करके धन को कमाना, वो क्या हो गया? अर्थ पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? जो आपने रत्न उत्पन्न करना है, रत्न को उत्पन्न करो और जीवन भर उसकी चाकरी करो, ये सब क्या है? काम पुरुषार्थ। उसके बाद क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष की सिद्धि के लिए जो हम दीक्षा को धारण करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ तब शुरू होता है जब हम दीक्षा धारण करते हैं, तब से हमारा मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ। भले आप शुल्लिका दीक्षा लो, घर का त्याग कर दिया और कहाँ आ गए? संघ में आ गए। संघ में आकर के दीक्षा लेकर के साधना करना, इसका मतलब क्या है? आपने मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ। अब आप संसार से अलग हो गए, अब आपका नाम बदल जाता है। तो तैनिक दीक्षा के बाद नाम आपका चेंज हो जाता है, ड्रेस आपकी चेंज हो जाती है, पिछी कमंडल ही आपके पास में होता है, संसार की दुनिया भर की चीजें सब छूट जाती। केवल 3 चीजें आपके पास में होती है, पिछी कमंडल और शास्त्र। तो इसका मतलब अब आपकी साधना किसके लिए है? मोक्ष के लिए साधना है। अब किसी के घर में कोई परेशानी हो रही है तो क्या होगा? तो उसके निराकरण के लिए वह साधु पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसका निराकरण नहीं करेगा। उसकी सारी साधना किसके लिए है? मोक्ष का ही पुरुषार्थ करेगा वो। मुख्य उसके लिए क्या है? हाँ, श्रावक यदि कोई कार्य के लिए कहे तो उसे आशीर्वाद दे सकता है। श्रावक के लिए आशीर्वाद है, लेकिन वह उसके लिए कोई साधना, कोई मंत्र सिद्धि, कोई तंत्र सिद्धि ऐसा कार्य सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है। तो संसार के जितने भी कार्य हैं उन सब से जब निवृत्ति हो जाती है तो हमारा मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ। अभी आप सबका मोक्ष पुरुषार्थ चालू हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी धर्म पुरुषार्थ चल रहा है आप लोगों का। तो अभी तो धर्म पुरुषार्थ, और कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 होते हैं। तो कितने घंटे होते हैं भाई? कितने घंटे होते हैं दिन भर में? दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने? 12 नहीं, टोटल घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में आपका क्या होगा? आप रात्रि में 6 घंटे छोड़ो, कितने घंटे बचे भाई? 18 घंटे। 18 घंटों में आपको 4 पुरुषार्थ करने। एक पुरुषार्थ का कितना टाइम डिवाइड होगा बताओ? मैथ्स का स्टूडेंट कौन बैठा है?
बताओ? 4.5 घंटे चाहिए एक एक पुरुषार्थ के लिए। यानी आप करते हो 4.5 घंटे का एक पुरुषार्थ? नहीं करते। अभी फिर महाराज आ गए तो हो भी जाता है ना। सुबह से कितने बजे आते हो मंदिर में? 7 बजे मंदिर आते हो और यहाँ से 10 बजे तक तो जाते हो, 9:30 9:45, तो ये 3 घंटे तो हो ही जाते हैं ना। और 1 घंटा शाम का, शाम के भी 2 घंटे हो जाते हैं, 7:30 से लेकर के 9 बजे तक, तो शाम के 2 घंटे हो जाते हैं। अभी आपके कितने हो रहे? 5 घंटे करीब करीब हो रहे हैं। लेकिन एक पुरुषार्थ को आपको 4.5 घंटे तक का टाइम देना। और काम पुरुषार्थ में केवल रत्न उत्पन्न करना और संभालना नहीं आता, और भी आता है। और क्या आता है? आपका भोजन बनाना, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगना, ये सब किसमें आएगा? काम पुरुषार्थ में आता है। 5 इंद्रिय हैं, उन सब के विषयों के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह सब किसमें आता है? काम पुरुषार्थ। तो वह भी तो दिन भर तो आप वही करते रहते हो, भोजन बनाना है और इधर व्यापार करना, ये सब क्यों करते हैं? इसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए वह भी सारा हमारे इस पुरुषार्थ में आ जाता है। तो क्या करना है? आप दुकान कितने घंटे खोलने का बताया? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे महिलाएं तो बना लेती होंगी, 4.5 घंटे भोजन बना लेती जिनके घर में सदस्य कम है उनकी बात है। तो क्या बताया है? अपने को पुरुषार्थ कितने घंटे? 4.5 घंटे का एक पुरुषार्थ। धर्म करो तो भी 4.5, और अर्थ करो तो भी 4.5। दुकान कितने घंटे खोलनी है? 4.5 घंटे में काम ही नहीं चलेगा। तो कितने घंटे वैसे आप बताइए, आपका प्रतिष्ठान कितने घंटे तक खुलता है? 8 घंटे कम से कम खुलता है। 8 घंटे तो खुलता ही है। तो वो अपन डबल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से रिड्यूस नहीं कर, कम से कम 3 घंटे 2 घंटे तो धर्म को देने चाहिए। अभी तो क्या महाराज माता जी आए तो आप इतना बैठे, नहीं तो आप 1 घंटे में चले जाते होंगे घर। 23 घंटे संसार के लिए, 1 घंटा करते ही सही। वो तो जब साधु आ जाते हैं और कोई प्रोग्राम है, 10 लक्षण है, उसी समय पर आपका पुरुषार्थ पूरा होता है। 10 लक्षण में ही पूरा होता है मेरे ख्याल से ना। पर्युषण पर्व में आपका सही पुरुषार्थ, बाकी आपका सब कम पुरुषार्थ। ठीक है, तो अपने को यह समझना है कि बहुत सारी फैसिलिटी काय से मिलती है? सम्यक दर्शन से यह सारा विज्ञापन हो रहा। सम्यक दर्शन, उसमें आचार्य परमेश्वरी बता रहे हैं, पर ये झूठा विज्ञापन नहीं है। इसमें तो आप सम्यक दर्शन धारण करोगे तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा मिलेगा, और उससे बढ़कर के भी मिल सकता है, पर कम कभी भी। मतलब एक सम्यक दर्शन से इतनी सारी चीजें फ्री है ना। हम वस्तु क्यों खरीदते हैं? इसके साथ में पेन फ्री है, इसके साथ में टॉवेल फ्री है, इसके साथ में क्या क्रीम फ्री है। ऐसे एक एक कुछ कुछ प्रोडक्ट समझ में आता है। हाँ, इसके साथ क्या है, ये देखो कंपास बॉक्स इसके साथ फ्री है। ऐसे थोक में जो लोग सामान लाते हैं ना, उनके साथ में कुछ कुछ फ्री जरूर रहेगा, मालूम होगा थोक वालों को उसके साथ। तो अब यहाँ पर आचार्य जी समझदार है, उनको पता है कि ये इधर उधर भटकेंगे, इसलिए यहाँ पर सब फ्री कर दो। उन्होंने सब आपको फ्री का माल बता दिया कि ये आप एक चीज कर लो पूरी और आपको सब फ्री हो जाए, और आप संसार से भी फ्री हो जाओ। तो फ्री का माल तो मिलता है, उसको क्या होता है, 2-4 दिन उपयोग किया और खत्म। लेकिन इसको यदि आप लेके, फ्री की चीज अगर तुम ले लोगे तो तुम संसार से भी फ्री हो जाओगे, और हमेशा के लिए मोक्ष में आनंद से रहो। ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सुविधा यहाँ पर आचार्य श्री दे रहे। अब आपको सम्यक दर्शन का रत्न खरीदना है कि नहीं खरीदना, किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। विज्ञापन पूरा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और 48 गाथा तक विज्ञापन चले। अभी कितनी गाथा हो गई? 36 हो गई। अभी करीब 12 गाथा और इसकी बची है, और जब यह पूरी हो जाएंगी तो इसका भी पेपर होगा। देना है क्या भाई? पेपर देना है?
वो वाला पेपर तो कल या परसों जैसे ही सबके आ जाएंगे तो वैसे कल या परसों में उसका श्रीपाल वाले का पेपर हो जाएगा। इसका पेपर देना है क्या? हाँ कि ना? बताओ भाई सब। पेपर देना प्रथम अधिकार का देना है। आपकी भावना है क्या है? पेपर देने वाले हो तो फिर पेपर बनाया जाए है? नहीं तो देने वाले 8-10 लोग तो हो। पेपर देने वाले शाम को ही होगा पेपर, सुबह नहीं होगा, शाम में होगा पेपर। ठीक है, अभी विचार विमर्श चल रहा है महिलाओं में। ठीक है, आप लोगों का मन बन जाए तो बता देना। तो पेपर इसका भी पेपर, पहले अधिकार का पेपर 12 गाथा हो जाएंगी तो इसका भी पेपर बनाएंगे। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर।